अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जो हमेशा से एंड्रॉयड और आईओएस की वॉर चलती रहती है। आप कह सकते हैं मेनली सैमसंग और आपकी एप्पल की वॉर चलती रहती है उसके अंदर। तो इसकी कुछ वजूहात जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि बोथ डिवाइसेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ दी सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़। एक शॉर्ट बात मैं ये करूँगा कि अगर आपको मल्टीटास्किंग चाहिए और आप मल्टीपल विंडोज़ पे आप काम करते हैं तो आप जो है वो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यूजिंग एन एंड्रॉयड डिवाइस। स्पेशली जो सैमसंग की आपकी वन यू आई सिक्स है उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटीज़ अनमैच्ड है फ्रॉम एनी अदर डिवाइस इन टर्म्स ऑफ कि आप मल्टीपल विंडोज़ उस पर ओपन कर सकते हैं, आप पॉपअप विंडोज़ ओपन कर सकते हैं, देयर इज स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन। अगर आप Z4 6 की साइड पे आ जाते हो तो आपके पास फ्लैक्स मोड आ जाता है जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म फैक्टर है, और यही रीज़न है कि मैंने Z4 6 को इधर इंक्लूड नहीं किया और एज द सिंपल फ़ोन्स को इंक्लूड किया है। तो मेरे पास यहाँ पे गैलेक्सी A35 है, यहाँ पे आईफोन का फ्लैगशिप iOS आईफोन 16 प्रो मैक्स है। तो इधर जो है आपका A35 में इट फील्स लाइक ये कुछ नहीं है, लेकिन इट्स कम्प्लीटली इसका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल एज अ फ्लैगशिप डिवाइस है। इसके अंदर ऑल दोज फीचर्स हैं इसके अंदर जो आपके S24 अल्ट्रा में हैं, मतलब स्प्लिट स्क्रीन हो गया, आपकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के फीचर्स हो गए। तो सब कुछ इसके अंदर है। अगर हम लोग एप्पल की साइड पे आ जाए, आईफोन 16 प्रो मैक्स उसकी वन ऑफ द बेस्टेस्ट बैटरी है, क्योंकि मैंने S24 अल्ट्रा भी इस्तेमाल किया है। सेम यूजेज के साथ ये मेरा हो पूरा दिन बहुत आराम से निकाल देता है। हाउएवर S24 अल्ट्रा माइट बी अराउंड 9 PM के अराउंड आपको थोड़ा सा उसको बैटरी बूस्ट देना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज इट वोंट लास्ट लॉन्ग होल डे। तो मैं थोड़ा सा हैवी यूज़र हूँ तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत होती है। हाउएवर इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब बात करते हैं हम लोग के टू डिवाइसेस के ऊपर जो आपकी सैमसंग या आप एप्पल कह लें उसके अंदर इतना क्यों तज़ाद है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। अगर आप लोग हर साल डिवाइस चेंज कर रहे हैं तो आपकी डिवाइसेस एक्चुअली एक पॉइंट पे अब आ चुकी है मैच्योरिटी पे, सो देयर इज़ नथिंग मोर टू इट एक्सेप्ट फ्यू कैमरा अपग्रेड्स यू कैन गेट, फ्यू आइटरेटिव अपग्रेड्स इन द सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा उसके अंदर। बिसाइड्स दैट देयर इज़ नथिंग मच टू डू। आई मीन इसके अंदर ऑब्वियसली आप डीप फ्रीजर तो फिक्स नहीं कर सकते इसके अंदर। सेल फोन्स एक्चुअली ऑलरेडी अपनी मैच्योरिटी पे हैं इन अ सेंस कि they are already at very best, and I believe there is nothing more to be done in these devices. That's the reason कि आपके अगर आप आईफोन की साइड पे आ जाए तो अगर आपको बिल्कुल सिंपलिस्टिक डिवाइस चाहिए, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट, आपको सिर्फ कॉल मैसेजेस और लिटिल बिट ऑफ मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। एंड सिंपलिसिटीज पर अगर आप बात करें तो नो वन कैन बीट आईफोन इन टर्म्स ऑफ कैमरा भी बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर, एंड इट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर आप मल्टीटास्किंग की साइड हैं सो आई मस्ट रिकमेंड सैमसंग। ये बोथ डिवाइसेज जो है कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मेरे पास आईफोन 11 प्रो मैक्स था, उसको मैंने 3 साल यूज़ किया। आफ्टर दैट मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा बोर हो गया उसके सॉफ्टवेयर से। आई मूव टू आईफोन 14 प्रो मैक्स देन। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स जब मैंने यूज़ किया तो मुझे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम लगा। ऑब्वियसली देयर वाज लिटिल बिट डिफरेंस, बट मुझे मेनली सॉफ्टवेयर वाइज सेम लगा, क्योंकि जो आईफोन 14 प्रो मैक्स पर जो iOS था आपका वो ऑलरेडी डाउन द लाइन आईफोन 11 पे भी आना था। तो उस वजह से आपकी जो चीज़ होती है वो टोटली ऐसा लगता है आप सेम डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेप्ट द खाली एक डिफरेंस था, फेस आईडी तो थी बट नॉच थोड़ा सा यू कैन से रिमूव होकर आपकी थोड़ा सा इन्होंने कैप्सूल काइंड ऑफ पंच होल उसके अंदर कर दिया था फॉर द फेस आईडी। तो मैं S23 अल्ट्रा पे फिर आईफोन 14 प्रो मैक्स बेच के मैं आपका मूव हो गया S23 अल्ट्रा पे टू गेट समथिंग डिफरेंट। जब मैंने स्टार्ट किया S23 अल्ट्रा यूज़ करना स्टार्ट किया, आई लाइक इट अ लॉट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन अ सेंस उसकी सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ एंड आपका उसका कैमरा ऑब्वियसली बहुत अच्छा था उसका, बट एट दिस पॉइंट आपका कैमरा ऑलमोस्ट जो आपके 14 प्रो मैक्स और S23 अल्ट्रा का बोथ वर the bestest in the market, and I must say like even in 2024 that would be the bestest. फिर मैंने मूव हुआ आपका S24 अल्ट्रा पे, S23 अल्ट्रा से तो मुझे कुछ ऐसा ख़ास उसके अंदर फ़र्क नहीं लगा, मुझे सेम सॉफ्टवेयर लगा, लाइक एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट सेम इन द केस। इवन अगर कैमरा भी देखें तो आप कैमरा भी
इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन S23 अल्ट्रा एंड S24 अल्ट्रा के अगर आप साइड बाय साइड रखिएगा दोनों कंपेयर करें तो इवन देन इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू कि आइडेंटिफाई कि कुछ इवेंचुअली डिफरेंस है भी कि नहीं है इन डिवाइसेस में. So almost both devices were absolutely same. Everything was same except सिर्फ Samsung ने उसके अंदर वही आपका फिजिकल अपीयरेंस पे आ जाऊँ कि उन्होंने एंटी ग्लेयर आपकी फ्रंट कोटिंग कर दी थी S24 अल्ट्रा पे विच वाज वेरी हेल्पफुल. बट अगेन जब आप अगर उसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं विच आई ऑलवेज डू सो उससे फिर आपकी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है एंड इट फील्स लाइक आप लोग S23 अल्ट्रा ही यूज़ कर रहे हैं आप. डिज़ाइन लैंग्वेज एंड एवरीथिंग उसके अंदर सेम थी. फिर मुझे जो है काइंड ऑफ मैं बोर हो गया S24 अल्ट्रा से. आई वाज थिंकिंग लाइक टू गेट समथिंग डिफरेंट जो आपकी फील होती थी ना पहले से कि नोकिया के न्यू जनरेशन के फ़ोन्स आते थे कि आपका 7610 आया तो कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन, फिर आपका N95 आया तो वो एक कम्प्लीट डिफरेंट चार्म होती थी कि या इट्स न्यू फ़ोन और उसकी फीलिंग मतलब अब वो चीज़ नहीं होती. तो फिर मैंने वो चीज़ लेने के लिए एड्रेनालाइन लेने के लिए मैंने Z Fold 6 को ऑप्ट किया उसके लिए. So Z Fold 6 obviously is a very good device और yeah I must say as far as the software capabilities बिल्कुल peak है ये मतलब I'm not sure what can be added more in it like everything you need in it वो आपकी उसके अंदर है. प्लस सिर्फ कैमरा पे आ जाए तो आपको obviously Z Fold 6 में आपको अच्छे कैमरा अगर फ्लैगशिप क्वालिटी के मिल जाए तो देर विल बी द बेस्ट डिवाइस और S Pen की कैपेबिलिटी भी अगर उसके अंदर ऐड कर दे लाइक इनबिल्ट लाइक S24 अल्ट्रा. So I don't think so. No device, any device could beat that one. Yeah. So फिर Z Fold 6 obviously I still like it very much. और उसका कैमरा कोई इतना ख़राब नहीं है. It's an average I can say mediocre camera. Not so bad, not so good, not the flagship level though. So फिर उसके बाद मैंने सोचा कुछ डिफरेंट जब आपका iPhone 16 Pro Max आया तो पर्सनली मैंने जो है इसको बाई किया जस्ट फॉर द चेंज. तो मुझे यही फील हुआ कि नाउ आई एम इन्जॉइंग iOS मोर आफ्टर 2 years यू कैन से. मैं दोबारा iOS के ऊपर आया हूँ एज अ साइड डिवाइस. मैं इसको जब यूज़ करता हूँ मुझे इसकी एक डिफरेंट फील है. यू कैन नॉट मैच इट विद एंड्रॉयड. दीज आर कम्प्लीटली 2 डिफरेंट डिवाइसेस. यही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. इट बिकॉज आप iOS अगर आप iOS पे आप इसलिए बोर हो जाते हैं ऑब्वियसली अगर आप iPhone 15 Pro Max या Pro से अगर आप इसके ऊपर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप कोई मच डिफरेंट लगेगा. बट इवेंचुअली इट हैज़ लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इट. हाउएवर द कैमरा बटन इसका मुझे काइंड ऑफ अ गिमिकी लगा बट या अगेन इट हैज़ अ पर्पस. आप इसको जो है वो आप आप कोई और ऐप से भी लिंक कर सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ. अभी तक मैंने इसको इतना थॉरली चेक नहीं किया इसको बट बहुत ही फास्ट इससे कैमरा लॉन्च हो जाता है तो आप कोई शॉट जो है वो मिस नहीं करते इससे. तो ये थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ें हैं. ऑब्वियसली माइक हैव बीन इम्प्रूव्ड इन दिस वन तो आपको फील होता है कि देयर इज़ सम डिफरेंस. माइक अभी तक मुझे इतना ज़्यादा कोई इम्प्रेस नहीं किया इसका बट होपफुली एप्पल जो है वो सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा अपग्रेड करेगा टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट जो आपके फाइनल रिजल्ट आते हैं. तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी इसके बारे में अबाउट जो हमेशा वॉर चलती है एंड्रॉयड वर्सेस आपकी iOS. So these are completely different devices. ये devices हर साल अपग्रेड करने के लिए आई डोंट थिंक सो हैं. बेसिकली अगर आप iPhone 13 या उससे पहले के अगर आप फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं तो आप यू माइट फाइंड समथिंग डिफरेंट इन दिस. however as an individual device it's a really capable device. इसके साथ मैंने स्पीड टेस्ट वगैरह भी सारे किए हैं पहले. आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. इट्स एन अमेजिंग डिवाइस. कैमरा भी इसका बहुत ज़बरदस्त है. HDR इसकी जो आपकी HDR जिस तरीके से इसका प्रोसेसिंग है वो बहुत अच्छी है ना. डार्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से वो एनहेंस करता है. वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अब मैंने S24 अल्ट्रा से कंपेयर की तो मुझे थोड़ी सी उसके अंदर लैकिंग लगी. हाउएवर अगर आप ये साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे देन ओनली यू गेट टू नो. अदरवाइज इफ़ यू आर यूजिंग एज अ कम्प्लीटली इंडिविजुअल डिवाइसेस तो आपको ये डिफरेंसेस का पता भी नहीं चलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि व्हाट यू आर लैकिंग क्योंकि बोथ डिवाइसेस आर रियली हेड टू हेड ऑन विद ईच अदर. सो ये कुछ चीज़ें थी. सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच. गुड बाय.